आपकी सरकार पे बहुत बड़ा धब्बा लगता है, कहा जाता है गुंडों की पार्टी थी। देखिए, सबसे बड़े गुंडा अगर मैं कहूंगा तो सबसे बड़े जो गुंडा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। श्री अखिलेश यादव जी वैसा ही काम कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करना चाहिए, वह काम आज भी आदरणीय अखिलेश यादव कर रहे हैं। खाई गई बिजली के बल्ब के जलने के दर्शन ही दुर्लभ हो जाते। बताइए, एक भी प्लांट अगर बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में लगाओ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 6 थर्मल पावर प्लांट आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लगाए, उसके लिए आज होगी। इधर आइए, थोड़ा अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम प्रवेश कुमार यादव है, मैं राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी से। अच्छा, लोहिया वाहिनी से सचिव हैं। हाँ। यादव हैं। आपकी बीजेपी में एक उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, वो बता रहे हैं ये सिर्फ यादव की पार्टी है, समाजवादी पार्टी। कौन बनाया गया है? वो यादव जी राकेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी जो है यह सर्व समाज की पार्टी है। अच्छा। समाजवादी शब्द का जो मतलब है, संविधान के 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। अच्छा। जिसका मतलब होता है समाज के प्रत्येक जाति धर्म समुदाय को एक साथ में लेके चलना। और समाजवादी पार्टी के पीढ़ी जननायक आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी वैसा ही काम कर रहे हैं। अच्छा। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करना चाहिए, वह काम आज भी आदरणीय अखिलेश यादव कर रहे हैं। चाहे बच्चों को लैपटॉप देना हो, चाहे प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा का स्तर हो। ठीक है, अभी आप देखिए सीतापुर में एक स्कूल में मिड डे मील की बात। हाँ, वो मतलब पानी, केवल पानी में एक आलू की गुटिया थी, वो खिलाया जा रहा था। और जब सूचना ये जब सोशल मीडिया पे आई तो जो रसोइया खाना बनाती थी उसको निकाल के फेंक दिया गया, उसकी नौकरी खाली गई। जबकि वहाँ जिम्मेदार घोटाला करते हैं बड़े लोग और निकाले जाते हैं छोटे लोग। तो आप देखिए ना, तो आज आपका कहना है? मेरा नहीं, पूरे प्रदेश देश का कहना है। अच्छा। आप किसी से पूछिए। अभी आप बताइए, ये लखनऊ टू कानपुर जो एक्सप्रेस में बना 63 किलोमीटर का 4700 करोड़ का बना था और 13 दिन में 13 हो गई। आप बताइए, 63 किलोमीटर में 84 जगह पैच में 500 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर में इतने बड़े गड्ढे और इतनी गहरे, 1 फीट 1.5 फीट गड्ढे वहाँ पे धंस गए। अभी 1 महीना नहीं हुआ है उसको। जब 13 तारीख आएगी तो समझ लो 1 महीना होगा। उसको सस्पेंड तो कर दिया गया अधिकारी जो टीम वो लिया था, जो टेंडर लिए थे उनको। अरे यार, क्या मूर्ख वाली बात करते हो। पीएनसी बनाई थी ना इसको। पीएनसी को 3500 करोड़ का उसको फिर टेंडर मिल गया। अच्छा। जिस कंपनी ने बनाई थी उस कंपनी को 3500 के फिर टेंडर हो गए। दोबारा तो बना रही है साहब, दोबारा बनाएगी। रोड का बन रहा है, नहीं? ये पैसा किसका है? किसी के बाप का है? जो पैसा मतलब रोड बनाया, हाईवे बनाया गया, वो 13 दिन में पाया जाएगा। अरे हम लोग समाजवादी लोग बने। टेक्नोलॉजी है, पाई सकती है भाई। ये स्पेस टेक्नोलॉजी तो बन गई थी ना। हम लोग जमीन वाली टेक्नोलॉजी से बनाए थे। आज 12 साल एक्सप्रेस से बने हो गया है। 302 किलोमीटर का मात्र 13,200 करोड़ की लागत से बनाए थे। आज 12 साल हो गए, उसी प्रकार है। अगर गए न हो कभी तो जाके देख लेना। और 120 की स्पीड में जाना और गिलास में पानी भर लेना। यहाँ लखनऊ से आगरा तक पानी। आपकी सरकार पे बहुत बड़ा धब्बा लगता है, कहा जाता है गुंडों की पार्टी थी। देखिए, सबसे बड़े गुंडा अगर मैं कहूंगा तो सबसे बड़े जो गुंडा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उनके पे क्या मुकदमा हैं उनके? अरे यार, ये बताओ, खाओ कसम तुम अपनी पत्रकारिता की कि उनके ऊपर मुकदमा थे कि नहीं थे? और मुख्यमंत्री बनने के बाद हटाया कि नहीं हटाया? नहीं हटाए तो संत पर नहीं मुकदमा लग सकता। संत क्यों कहते हो? अरे कोई फर्जी लगा दिया हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री हो सकता है जिसके ऊपर संगीन मुकदमे हो, आपराधिक मुकदमे हो। मुख्यमंत्री बनेगा तो कैसे कैसे चला सकता है? बताओ। जिसके ऊपर संगीन मुकदमे हो, गंभीर धाराएं हो, वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाएगा। और आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो, चला रहे लोग सब खुशहाल में जी रहे हैं। उत्तर प्रदेश पूरा खुशी में चल रहा है। आप बता रहे हैं। वो तो पता चलेगा चुनाव में। वो तो पता चलेगा चुनाव में। चेहरे की झुर्रियां उड़ गई हैं, चाहे यहाँ का इंजन हो चाहे दिल्ली का। 24 जापान के लोग आते हैं, सेल्फी लेते कंधे पे हाथ धरकर योगी आदित्यनाथ जी के। अब बात जापान की क्यों, तो मैं तुमको जापान भी ले चल रहा हूँ। जैसे जापान कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, एक छोटा बच्चा देख के खिलौना नहीं खुश हो जाता है? अच्छा। छोटा बच्चा खिलौना देख के खुश हो जाता है।
ऐसे ही जब जापान में ट्रेन में बैठे थे, जब स्पीड 500 क्रॉस की थी तो उंगली ये वाली दिखानी थी, ए भाई ये वाली, लेकिन दिखा ये वाले रहे थे, उंगली दिखाना भूल गए थे। तो इतना खुश हो गए थे कि नया खिलौना पा गए। अरे आप खाली बता रहे हैं ये वाली अंगुली, ये अंगुली से जो होता है टीका लगाते हैं, इसलिए ये अंगुली का यूज किया होगा। नहीं वो ठीक है टीका लगाते हैं, लेकिन वो जो उस समय का दृश्य था, ऐसा लग रहा था कि कोई छोटा बच्चा एक अजीब खिलौना पा गया है, उसको देख के योगी जी को खिलौना मानते हैं जापान के लोग। वो जैसे ही कोई बच्चा, जैसे आपके घर का बच्चा होगा, कोई आपके घर का बच्चा होगा, आप मेले से अगर कोई खिलौना नए तरीका के लाओगे तो बच्चा देख के जैसे खुश होता है ना, वैसे हमारे मुख्यमंत्री जी यू दिखा रहे थे, स्पीड यू, और गलती से उंगली इसकी जगह पे ये वाली चली गई तो उंगली दिखाना भी भूल गए। हालांकि जो भी रहा हो, लेकिन खुश थे। अरे आपको कौन रोके, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और जिस प्रदेश का बजट 9 लाख करोड़ हो, जब 2 लाख करोड़ बजट था प्रदेश का, तो हम लोग आगरा एक्सप्रेस वे, कैंसर इंस्टीट्यूट बना दिए, ठीक है, इकाना स्टेडियम बना दिए, SCL बना दिए, पराग डेयरी बना दिए, गोमती रिवर फ्रंट बना दिए, साइकिल ट्रैक बना दिए, किसान दुर्घटना बीमा जब होता था 5 लाख उनको देते थे, बच्चों को साइकिल देते, मिड डे मील देते थे, स्कूल बैग किताबें देते थे, घी दूध दही सब कुछ देते थे। आज इनकी सरकार में, इनकी डबल इंजन सरकार है, प्रदेश का जो बजट है 9 लाख करोड़ रुपए है। ठीक, आपको कौन रोके है? अमेरिका ने 500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बनाई, जापान ने, तुम 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बना दो। मंदिर बनवा दिया, सुनिए तो, अरे सुन ले मेरे भाई, सुन ले भाई, अखिलेश यादव जी ने पॉलिटेक्निक से लगा करके एयरपोर्ट तक मेट्रो बनाई, 1146 खंबे पे मेट्रो टिकी है। आप एक 47वां खंबा गाड़ दिए होते, मेरे गिने हुए हैं। मेट्रो के जो नीचे पिलर है 1146 पिलर है। अच्छा। हम लोग समाजवादी अपने काम को बहुत बारीकी से देखते हैं। अच्छा। और कभी जाके गिन लेना या गिनवा लेना, पॉलिटेक्निक से लगा करके। कानपुर में तो बढ़ा दिया एक्सप्रेसवे, मतलब कानपुर का वो फाइल साइन किसकी थी? वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की फाइल की हुई साइन थी। फाइल पे साइन अखिलेश यादव की, सारा सब कुछ बना दिया था अखिलेश यादव जी ने, तब कानपुर में हुआ। बताइए क्यों नहीं? तारीफ तो नहीं कर रहे हो, गोरखपुर तारीफ में जुटे हुए अखिलेश यादव जी के। ए भाई, या योगी जी कोई काम ही नहीं किया। अगर मैं तारीफ कर रहा हूँ, तुम्हारे इतना अच्छा कार्य चल रहा है, देखो सब 51 लोग लेकर जा रहे हैं, उन पर फूल वर्षा हो रहे। अखिलेश जी की सरकार में कभी ये सब नहीं होता था। ये बताओ, अगर मैंने इतनी सारी बातें कही है, आप हर एक बात को गूगल कर लो, आपको साच मिल जाएगा। नहीं, साच रही बात अखिलेश यादव की, हम ये नहीं कहते हैं, वो जनता निर्णय करेगी, लेकिन हमारे कहने का अर्थ है अखिलेश जी की सरकार में कभी फूल की वर्षा नहीं होती थी, राम मंदिर नहीं बना, ये सब कभी इतिहास के बड़े बड़े कार्य हुए। अच्छा ठीक है, आप कहते हो फूल की वर्षा नहीं होती थी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे हम लोग विशेष ध्यान देते थे, दवाई पे। आप जाइए विधानसभा के सामने एक कांवड़ यात्रियों के लिए पंडाल लगा है। मैं ये नहीं कहता हूँ वो क्यों लगा है, लेकिन जब वहाँ पे शिक्षार्थी अपनी शिक्षा की मांग को लेके जाते हैं, जब नौकरी 69,000 लोग नौकरी मांगने की, तो उन पर लाठियां क्यों बरसाई जाती है? जो शिक्षा के लिए जाएगा, जो स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए जाएगा, उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाएंगी। जो कांवड़ यात्रा जाए उनके लिए फूल बरसाएंगे। बरसात तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन जो वहाँ पे नौकरी मांगने के लिए जाते हैं, जो नौकरी मांगने के लिए जाते हैं, जो अपनी समस्याओं को लेके जाते हैं, कई सारी महिलाओं को मैंने देखा वहाँ पे पेट्रोल डाल के आग लगाते हुए पुलिस ने रोका। तो उसके लिए तुम ये करोगे और उसके लिए तुम वो करोगे, तो आज पूरा देश प्रदेश देख रहा है भेदभाव किस तरीके से हो रहा है। पूरे प्रदेश की जनता देख रही है, ये छुपा नहीं किसी से। आने वाले 2027 के चुनाव में परिणाम आप देख लीजिएगा। 24 में जनता ने हाफ किया है और 27 में पूरा साफ कर देगी। पीडीए इतना मजबूत है, दूर न जाओ, तुमको बताऊं, मलिहाबाद ये है हमारा। जय देवी कौशल वहाँ की विधायक है 2 बार की, उनके पति कौशल किशोर 2 बार के सांसद, केंद्रीय मंत्री है। उन्होंने जिस नहीं रह चुके हैं, वो रह चुके हैं, लेकिन उनका भी कद है कुछ। कद है भाई। जो पूर्व मंत्री रहा, उसी सरकार भाजपा चल रही हो, आज बताइए जिस मंदिर को बनाने के लिए उन्हें 1.5 करोड़ का चंदा दिलाया या 1.5 करोड़ सरकार से पास कराए, उसी मंदिर में उनको पूजा के नाम पे अगरबत्ती सुलगाने नहीं दिया गया। अच्छा। ये होता है, दलित हो तो दलित रहोगे, भाजपा में इलेक्शन के समय तुम हिंदू रहोगे, नहीं तो दिखा देंगे कि तुम पासी हो, तुम गौतम हो, तुम यादव हो, सबको दिखा दिए। बताओ एक विधायक को ये सब कौन करेगा? अरे कौन करेगा ये बताइए? अखिलेश यादव जी, एक मिनट सुन ले भाई, जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री आवास छोड़ के गए थे तो गंगा जल से उसको किसने धुलवाया था बताओ? तो अब कौन है?
वही सब करवा रहे हैं। यार अभी कबूल नहीं हो, सरकार के लोग करवाते, क्या सरकार बदल गई है? सरकार ही तो करवा रही है। अच्छा, इस जय देवी कौशल जी के जो उनके विधायक हैं सरोजिनी नगर। सुन लीजिए, जय देवी कौशल हो या किसी भी समाज का कोई व्यक्ति हो, अच्छा, अगर वो पीड़ित दुखित अपमानित है, वो पीड़ित भले वो भाजपा का हो, अगर पीड़ित दुखित अपमानित है तो समाजवादी सीना ठोक के उसके साथ खड़े होंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी भी खड़े होंगे, हम कार्यकर्ता भी खड़े होंगे। अगर जय देवी कौशल का अपमान हुआ है तो हम समाजवादी कार्यकर्ता उनके साथ हैं, क्योंकि वो हम भी करेंगे। वो हमारे पीढ़ी का हिस्सा है, वो हमारे पीढ़ी का हिस्सा है। ये अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविधान सबको एक समान जीने का अधिकार देता है। संविधान जो होता है सबको एक समान जीने का अधिकार देता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये हमारा संविधान भी 2026 में भी चल रहा है बहुत ज्यादा भेदभाव लोगों के साथ। देखिए, जब तक ये सरकार रहेगी, ये सरकार केवल भेदभाव के नाम पे करके ही इतने दिनों सत्ता में टिकी है। आप बता दीजिए, एक भी भाषण शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के नाम पे कभी एक मुख्यमंत्री बात शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे एक भाषण किया हो? बताइए। गाय, गोबर, बिजली, आप बताइए, जिनका 1 किलो लोड का मीटर था, उसको उपभोक्ता को बगैर बताए 2 किलोवाट का उसका कनेक्शन कर दिया गया, पैसा वसूला जा रहा है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने वो 11,000 मेगावाट बिजली थी, जब बहन कुमारी मायावती 12 में सरकार जब उनकी गई थी तो 11,000 मेगावाट की बिजली हमारे उत्तर प्रदेश में थी, उसको 29,000 30,000 मेगावाट बताया। तो पहले बताते थे कि वो आती ही नहीं थी बिजली। 6 के लोग पूछते हैं, बताते रहे। ब्रजेश पाठक जी कहते हैं गांव में जब नाना मौसा आते थे तो बताते रहे कौन दिन आई बिजली। 6 जगह सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लगाया है, जो आज लगभग 20,000 मेगावाट की बिजली उत्पादन कर रहे हैं। वो बिजली हमारे आज प्रदेशवासी यूज कर रहे हैं। नहीं तो ये सरकार, इस सरकार में मिट्टी तेल तो खाई गई, बिजली के बल्ब के जलने के दर्शन ही दुर्लभ हो जाते। बताइए, एक भी प्लांट अगर बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में लगाओ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 6 थर्मल पावर प्लांट आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लगाए, उसके लिए आज बिजली तुम पा रहे हो। ये मोबाइल चार्ज करके हम लोगों को सवाल जवाब करवा रहे हो। नहीं तो मिट्टी तेल खा गई थी और सरकार बिजली का बल्ब जलता हुआ देखते तुम तरस जाते, दिखता ही नहीं। जिस तरह चंदा चोरी को लेकर खाए, उस तरह बिजली को लेकर भी समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा नाराज हैं। बता रहे हैं कि कभी आती ही नहीं थी बिजली। पहले हमारी सरकार हुआ करती थी तो हमारी सरकार में रोज बिजली आती थी। उधर से बयान आता है, ब्रजेश पाठक जी कहते हैं कि हमारे वहाँ जब कोई रिश्तेदार आता था तो वो पूछते थे कि कब आएगी बिजली, कि शाम को आएगी या सुबह आएगी, कल आएगी या परसों आएगी। तो ये सब लोग जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार हुआ करती थी तो हम सब लोग बिजली प्लांट बहुत सारे लगाए, लेकिन योगी सरकार में भी का एक ही नहीं लगे। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। लखनऊ की आपको हर एक ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।